नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को जो हमारे थर्ड ग्रेड और रीट का जो खास तौर से एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टॉपिक है हमारा एसएमसी और एसडीएमसी, जो हमारे दो कमिटीज जो स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करती है, उन्हीं पे हमने आज 30 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस वीडियो में हमने डाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की साधारण सभा में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों का न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 75%, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम प्रतिशत जो है वो कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की साधारण सभा में न्यूनतम महिला सदस्य संख्या प्रतिशत में कितनी होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। तो इसका जो सचिव होता है वो होता है प्रधानाध्यापक या भी जो भी संस्था प्रधान उस वक्त स्कूल में कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बैठक की अध्यक्षता माता पिता या संरक्षक के सदस्यों में से चुने हुए व्यक्ति, मतलब कि जो भी व्यक्ति सब में मतों के द्वारा चुना जाता है वही उस बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिक्षा विभाग की नियमावली 1997 के अंतर्गत राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग और मार्गदर्शन के एक किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यालय परामर्श दात्री समिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 2011 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक का कोरम या फिर गण पूर्ति कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 25% या फिर 1/4 हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सदस्यों की संख्या मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, एक बैठक के लिए। उसके बाद बात करते हैं एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बीईओ जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो यहाँ पे हमारा क्या है, सम्मिलित नहीं होते। बाकी शिक्षक, स्थानीय निकाय सदस्य, प्रधान अध्यापक, ये तीनों जो हमारा ऑप्शन है सही उस तरीके से सही है। बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित माता पिता या अभिभावक के सदस्यों में से न्यूनतम महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब कि एसएमसी में बालकों के माता पिता या संरक्षकों का प्रतिनिधित्व समिति के सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए। मतलब कि टोटल जो समिति के सदस्य उसमें से माता पिता और संरक्षण का प्रतिशत होना चाहिए या फिर भाग होना चाहिए 3/4, या फिर हम बोल सकते हैं 75% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का उल्लेख आरटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसका सही उत्तर है धारा 21(1). ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्यों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो माता पिता होते हैं, शिक्षक शामिल होते हैं, स्थानीय निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, पर शिक्षा मंत्री, यह हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो ऑप्शन है हमारा वो क्या एक तरीके से शामिल नहीं होता है एसएमसी के सदस्यों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है, यानी एसएमसी का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए देखा जाए तो नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना यह एसएमसी का कार्य होता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना बिल्कुल सही है। ये विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में बताना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, तो ये जो काम है ये एसएमसी का नहीं होता है, इसलिए यहाँ उत्तर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक कब होती है। तो यह हर अमावस्या को बैठक होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर है 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एसएमसी की साधारण सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है। तो यह 6 माह का
अंतराल हो सकता है, उससे अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी कार्यकारिणी समिति के बैठक के लिए गण पूर्ति कोरम कितनी आवश्यक है? तो वही 33% यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए कोरम के लिए या फिर गण पूर्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एसएमसी या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ये मुख्य लक्ष्य है। कुल मिला के एट द एंड हम क्या चाहते हैं, विद्यालय में जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है, उसका क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, आरटी 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से कौन सी योजनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो बैंक खातों के अभिलेख होना आवश्यक नहीं है, बाकी जो चीजें दे रखी है वो होनी चाहिए। कक्षावार नामांकन प्राकलन ये होना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या ये भी होना चाहिए, अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता ये भी होना चाहिए। पर ये जो कार्य है बैंक खातों के अभिलेख, ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम कितनी सभा हर कितने महीने में आयोजित होनी चाहिए? एक सभा 3 माह में कम से कम होनी चाहिए, ये माना जाता है। ठीक है, ये उल्लेख यहाँ पे एसएमसी की जो कार्य प्रणाली है, जो नियम है, उसमें ये दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विद्यालय की वार्षिक नियोजन एवं विकास योजना का निर्माण एसएमसी करेगी, इसका उल्लेख आरटी 2009 की किस धारा में है? तो ये धारा 22 में है। ठीक है, विकास योजना का निर्माण जो है वो धारा 22 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, 1 से 8वीं तक के स्कूलों की मुख्य कमेटी कौन है? तो 1 से 8 तक की अगर बात करते हैं हम जब भी, तो एसएमसी जो है वो कार्य करती है 1 से 8 तक, जो मतलब कि 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी उनके लिए जो कार्य किया जाता है वो एसएमसी के द्वारा किया जाता है। एसडीएमसी जब हम सीनियर स्कूल की बात करते हैं, तब हम जब 12वीं तक की बात करते हैं तो वहां पे एसडीएमसी का कार्य होता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह स्कूल की गुणवत्ता को सुधारना या फिर विद्यार्थियों का जो विकास है, हर तरीके से सर्वांगीण विकास, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एसएमसी द्वारा किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो विद्यालय विकास योजना बनाना। यह क्या है, सबसे इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, विद्यालय विकास योजना बनाना। ठीक है, स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में स्कूल में बेहतर क्या हो सकता है, इसके संबंध में सुझाव कौन देगा? तो ये सुझाव माता पिता दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि माता पिता, उनको जो प्रिंसिपल है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, उन सभी को माता पिता क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि स्कूल में क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यदि एसएमसी की मीटिंग में गणपूर्ति कोरम नहीं हो तो वह बैठक पुनः कितने दिन में होगी? तो 7 दिन बाद वापस से बैठक बुलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, गणपूर्ति कोरम पूरा न होने पर पुनः बैठक की सूचना कौन देगा? तो सदस्य का जो सचिव होगा वह इसकी सूचना देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी एसडीएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? तो सदस्य सचिव होता है हेड टीचर या फिर वरिष्ठ व्याख्याता अध्यापक जो होता है, उसका क्या होता है, एसडीएमसी का सदस्य सचिव होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, या फिर संस्था प्रधान जो भी है, पीओ है या फिर संस्था प्रधान है, कोई कार्यभार संभाल रखा है, तो वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी यह